तो 3 साल के लंबे इंतजार के बाद स्ट्रेंजर थिंग्स का सीजन 5 आ गया है और इस सीजन ने ये प्रूव कर दिया है कि स्ट्रेंजर थिंग्स को आने में भले ही टाइम लगता हो, लेकिन वो जब भी आता है फाड़ देता है। क्योंकि अभी सिर्फ 4 ही एपिसोड्स रिलीज हुए हैं और क्रेजी है भाई, मतलब मजा आ गया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ही बता दूं कि स्पॉयलर्स होने वाले हैं, तो अगर स्ट्रेंजर थिंग्स नहीं देखा है तो पहले जाकर देख कर आओ और बाद में फिर इस वीडियो को देखना। विल के अंदर हिडन पावर्स, मैक्स और हॉली वेक्ना की मेमोरी में ट्रैप हैं और नंबर 8 की वापसी हो गई है। तो वीडियो एंड तक देखना क्योंकि तुम्हें सब समझ आ जाएगा कि आखिर हॉकिंस में हो क्या रहा है, विल की पावर्स का सीक्रेट क्या है और वेक्ना को किस चीज से डर लगता है। तो शुरू करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि है विल की पावर्स। तो एपिसोड 4 में जो सबसे शॉकिंग मूवमेंट था वो था जब विल ने अपनी पावर्स को यूज किया। और विल और अपसाइड डाउन का कनेक्शन बहुत पुराना है, सीजन 1 से ही विल के साथ कुछ ना कुछ होता ही रहा है। और एपिसोड 4 के क्लाइमेक्स में जब डेमोगॉर्गन्स अटैक करते हैं तो विल उन्हें फ्रीज कर देता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वेक्ना अपने विक्टिम्स को फ्रीज करता था। उनकी आंखें वाइट हुई, हाथ उठा और 3 डेमोगॉर्गन्स हवा में उठे और फिर स्नैप, डेमोगॉर्गन्स के लिम्स ब्रेक हो गए, बिल्कुल वैसे ही जैसे क्रिसी और फ्रेड के हुए थे। तो इसका मतलब पता है क्या है, विल बेसिकली वेक्ना के लेवल का पावरफुल है क्योंकि उसका डायरेक्ट कनेक्शन है माइंड हाइव से। सीजन 2 याद है जब विल को नाउ मेमोरीज आती थी, वो एक्चुअली में डेमोगॉर्गन्स और वेक्ना का पर्सपेक्टिव था। और अब तो वेक्ना ने भी ओपनली एक्सेप्ट कर लिया है कि विल उसका फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था क्योंकि वो इजिली ब्रेक हो गया और रीशेप हो गया। और इस अनलॉकिंग में रॉबिन का भी एक क्रूशियल रोल है क्योंकि उसने विल को एक एडवाइस दी थी, आंसर्स बाहर नहीं अंदर ढूंढो। और इसी इमोशनल एक्सेप्टेंस ने विल की पावर्स को अनलॉक कर दिया। तो विल की पावर्स तो वेक्ना से कनेक्टेड है, लेकिन मैक्स और हॉली का क्या? हॉली को वेक्ना ने किडनैप कर लिया और उसने डिस्गाइज यूज किया है मिस्टर वॉटसन का। हॉली ट्रैप्ड है वेक्ना के मेमोरी वर्ल्ड में, स्पेसिफिकली 1959 हॉकिंस हाई स्कूल और क्रील हाउस में। और लिटरली एलिस इन वंडरलैंड जैसी सिचुएशन बन रही है क्योंकि वो एक मिस्टीरियस कैरेक्टर को फॉलो करके एक दूसरे ही वर्ल्ड में चली गई है। और हॉली को केव्स की तरफ जाने को कहा गया और ये वही जगह है जहां वेक्ना नहीं जा सकता। और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि केव्स वो जगह है जहां यंग हेनरी क्रील ने माइंड फ्लेयर को एनकाउंटर किया था और उसे पावर्स मिली थी। और वेक्ना को केव से डर लगता है क्योंकि वो उसकी ट्रॉमेटिक मेमोरी है। और मैक्स की सिचुएशन भी काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि सीजन 4 में वेक्ना ने उसे कर्स किया था और म्यूजिक ने उसकी जान बचाई थी, लेकिन अब वो वेक्ना की मेमोरीज में ट्रैप्ड है, स्पेसिफिकली 1959 के हॉकिंस और हॉकिंस लैब मैसेकर में। और मैक्स को पहले से ही पता था कि वेक्ना केव्स में नहीं आएगा, तो उसने वहीं शेल्टर लिया है। और केट बुश का गाना रनिंग अप दैट हिल अभी भी मैक्स को रियलिटी की तरफ पुल कर रहा है। ये गाना ल्यूकस उसे सुना रहा है हॉस्पिटल में, रनिंग अप दैट हिल। बाकी सबसे क्रेजी ट्विस्ट था नंबर 8 यानी कैली या काली का रिटर्न। पूरे 4 एपिसोड्स तक हमें यही फील करवाया गया कि वेक्ना को कैप्चर किया जा चुका है और वो एक अंडरग्राउंड बेस में है। और हॉपर और 11 ने सोचा कि चलो अब फाइनली वेक्ना को डिस्ट्रॉय करने का चांस आ गया है। हॉपर तो खुद को सेल्फ सेक्रीफाइस करने के लिए भी रेडी था, बिल्कुल सीजन 3 की तरह। लेकिन जैसे ही हॉपर ने डोर ओपन किया, भाई साहब वेक्ना तो नहीं था पर नंबर 8 जरूर थी। बेहोश थी और मशीन से कनेक्टेड थी और उसे यूज कर रही है डॉक्टर के एज अ लिविंग पावर सोर्स फॉर हर एक्सपेरिमेंट्स। यहाँ ब्रिलियंस शो होती है डफर ब्रदर्स की। सीजन 2 का वो बोरिंग एपिसोड याद है जिसमें 11 हॉकिंस छोड़ के चली गई थी? उस एपिसोड को भयंकर हेट मिली थी। अब पता चल रहा है कि प्लान आखिर क्या था, क्योंकि नंबर 8 की जो इल्यूजन पावर है वो वॉल्यूम 2 में क्रूशियल रोल प्ले करेंगी। और अब वेक्ना से लड़ने के लिए 3 पावरफुल लोगों का कॉम्बिनेशन है, नंबर 8, 11 और विल। और वेक्ना आउट नंबर्ड लग रहा है, तो अब वेक्ना पे ही आ जाते हैं। वेक्ना का प्लान आखिर है क्या? विल ने हाइव माइंड से देखा है कि वेक्ना का प्लान है 12 बच्चों को किडनैप करना और ये 12 बच्चे घड़ी के 12 घंटे रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ टाइम का रेफरेंस है जो कि वेक्ना की पॉकेट वॉच और क्रील हाउस की ग्रैंडफादर क्लॉक से कनेक्टेड है। वेक्ना को लगता है कि बच्चे इजिली ब्रेक हो जाते हैं, गलीबल होते हैं और इसलिए वो जो नया वर्ल्ड बनाना चाहता है उसमें वो उन बच्चों को यूज करना चाहता है। बाकी एक जाइंट मीट वॉल है जिसने पूरे अपसाइड डाउन को घेर रखा है और इसकी थ्योरी दी है डस्टिन। ये एक वॉर्महोल जैसा स्ट्रक्चर है जिसने डायमेंशन एक्स, अपसाइड डाउन और हॉकिंस को कनेक्ट कर रखा है। तो वॉल्यूम 2 में क्या होगा? कुछ थ्योरीज हैं। विल अपना हाइव माइंड यूज कर सकता है वेक्ना को ढूंढने के लिए और अब पूरा ऑफेंसिव मोड में आ जाएगा क्योंकि अब तो पावर्स भी हैं। मैक्स केव्स का सीक्रेट नॉलेज लेकर रियल वर्ल्ड में आ सकती है और उसको यूज कर सकती है वेक्ना को हराने के लिए। एक थ्योरी ये भी है कि माइंड फ्लेयर रियल विलन है इन सबके पीछे, वेक्ना एक्चुअल विलन नहीं है क्योंकि केव्स में यंग हेनरी को माइंड फ्लेयर ने ही करप्ट किया था। और मे बी वेक्ना पपेट है माइंड फ्लेयर का। एक पॉसिबिलिटी है जिसमें मैक्स को भी पावर्स मिल सकती है क्योंकि वो वेक्ना के माइंड में ट्रैप्ड है और हो सकता है बाकी पार्टी मेंबर्स में से भी कुछ को पावर मिल जाए क्योंकि विल माइंड फ्लेयर डस्ट दे सकता है सभी पार्टी मेंबर्स को। तो सवाल तो बहुत सारे हैं, थ्योरीज भी बहुत सारी हैं और जवाब के लिए वेट करना है 26 दिसंबर का जब वॉल्यूम 2 के 3 एपिसोड रिलीज होंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको क्या लगता है, विल को रिडेम्पशन मिलेगी या नहीं, और क्या वेक्ना सच में विलन है या माइंड फ्लेयर ही इस सब के पीछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और स्ट्रेंजर थिंग्स अगर नहीं देखा है तो जाके देखो भाई, बवाल सीरीज है।